हमने श्री रामलीला मंचन 2025 हम यहाँ पहुंचे हैं सूरजपुर के यहाँ प्राचीन ऐतिहासिक प्रांगण में। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री आदर्श रामलीला सूरजपुर के तत्वावधान में 30 वर्ष की भांति भगवान श्री रामलीला का यहाँ मंचन किया जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं भव्य दशहरा मेला भी लगा हुआ है। आज श्री रामलीला का दूसरा दिन है, तो आइए आपको दिखाते हैं लीला मंचन की खास झलकियां। प्रार्थना कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वर्तमान राज्यसभा सांसद भारत सरकार रहने वाले हैं। सभी कमेटी के कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि कल जो मंच एसओजी टीम के अंतर्गत रहेगा, इसलिए सभी अपने आई कार्ड अपने पास रखें, अपने गले में रखें। अगर कोई क्योंकि उनके अंतर्गत रहने वाला है हमारे पास। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कल ललित सियती, कलिमल हरने विषरस पीकी, कलिमल हरने विषरस पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दल निरोग भव पूरे अमी की, दल निरोग भव पूरे अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियती की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम प्रजननम में असुतस्वीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनिः लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्पन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्त। बड़ी आदर्श रामलीला कमेटी सूरजपुर के तत्वावधान में इस बार 17वां जो अधिवेशन कमेटी चल रहा है रामलीला का 17वीं बार के माध्यम से लीला चल रही है। आज लीला का दूसरा दिन है। आज सर्वप्रथम लीला का मंचन प्रारंभ होने वाला है और कल हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा सांसद, हमारे कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। उनके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता हमारी तैयारियां में लगे हुए हैं और आज नारद माह से हमारी लीला प्रारंभ होगी और रावण और कुंभकर्ण की तपस्या जैसे मनमोहक दृश्य और श्रवण कुमार जैसे सपुत्र की लीलाओं का मंचन मंच के माध्यम से दिखाया जाएगा और बहुत सारे जो भगवान राम की लीलाएं हैं उन सबका कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाएगा। और कल मंच के माध्यम से भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा, क्योंकि कल हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम मंच पर रहने वाले हैं। उनके सानिध्य में ही हमारी कमेटी भगवान राम श्री राम का मंचन मंच के माध्यम से दिखाई जाएगी और बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा गाजियाबाद, उज्जैन और मुंबई के कलाकारों के द्वारा भगवान राम श्री राम का मंचन दिखाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनी पूरी पुलिस की टीम, डीएसपी की टीम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। हमें सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी असुविधा नहीं हो रही है।
सहयोग प्रशासन का भी मिल रहा है। इस बार ग्राउंड में मेला भी लगा है, कितनी दुकान है, किस तरह के माताओं बहनों और बच्चों के आकर्षण के लिए यहाँ पर खेल खेलने की दुकान है, झूलाएं और टेडी बियर जैसी बच्चों के खेलने की व्यवस्थाएं की गई है और आकर्षण के केंद्र है। और इस बार रावण कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और शास्त्री जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर के दिन होने वाला है। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी बंधुओं से, सभी श्रद्धालुओं से कि 2 अक्टूबर का दिन विजय महोत्सव 2025 के दशहरा मेले में आने के बाद में अवश्य पहुंचे। सबसे पहले तो हमारे ग्रुप के जितने भी दुकानदार भाई, ग्रामीण लोग, बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का इतना सहयोग हमें मिल रहा है जिसकी वजह से हमारी रामलीला भी चल रही है। सबसे पहले तो मैं और लोग बढ़िया से करा देंगे, ये मेरे को बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है और आगे भी करने के लिए प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें वानर का रूप दिया। जब नारद जी ने अपने मुख पर वानर का रूप देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। इसी क्रोधवश उन्होंने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया। उसी श्राप के कारण श्री हरि विष्णु जी ने मानव जन्म लिया। वो मानव जन्म श्री राम जी का। प्रिय, मैं तुम्हें सिर्फ कथा नहीं सुनाऊंगा बल्कि सचित्र दिखाऊंगा। प्रभु श्री राम का जन्म और रावण की मृत्यु तक मैं तुम्हें सचित्र दिखाऊंगा। प्रिय, अपनी आंखें बंद करो। राम माता पान किया है उनके चरित्र का, उनके जन्म का। भगवान राम के चरित्र माता पार्वती को। तेरी लीला कितनी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है। नारायण नारायण, पत्तों पत्तों में तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का स्वर सुनाई देता है। वन के पक्षियों की मधुर ध्वनि में तेरी लीला का बखान हो रहा है। नारायण नारायण, सुंदर समय, मन सुगंधित वायु, पवित्र जल और वैराग्य का समागम देख मेरी कुछ भजन करने की इच्छा प्रेरित हो रही है। नारायण नारायण, हृदय भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों में लीन होने की अभिलाषा करता है। बुद्धि ऐसे अवसर का लाभ उठाने के लिए बड़ी ही व्याकुल है और नेत्र लक्ष्मीपति की स्मरण में बंद होने के लिए व्याकुल है। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। राजेंद्र की जय, सरकाधिपति देव राजेंद्र की जय। मंगल ही मंगल है। महाराज, आपके राज्य में सिंह, शेर और बकरी तीनों एक ही पर बीते हैं। ऐसे हर्ष और उल्लास के अवसर पर नृत्य का आयोजन किया जाए कर रहे हैं और उनके तपस्या के प्रताप से आपका ये सिंहासन डोल रहा है। अच्छा, तो देव ऋषि नारद अपनी तपस्या के तपोबल से अब इंद्र का सिंहासन छीनना चाहते हैं। काला देव जी,
आप जाइए और हमारे ब्रह्म मित्र कामदेव को आदर सहित यहाँ लेके आइए। महाराज, हिमालय की तलहटियों में घोर तपस्या कर रहे हैं और वो अपने तपोबल से इंद्र का सिंहासन छीनना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप मेनका, रंभा आदि अप्सराओं को ले जाकर नारद जी की तपस्या भंग करिए। जो आज्ञा देवराज। आप किस अपराध की मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? मुनिवर, आपकी तपस्या के कारण इंद्र को ये भय था कि कहीं उसका सिंहासन छीन ना जाए। इसी कारण उसने मुझे और ये 2 अप्सराओं को मेरे साथ भेजा आपकी तपस्या भंग करने के लिए। परंतु साथ में मेरा वर्ण और साथ में ये 2 अप्सराएं, इनका आप पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो मतलब कामबाण ने भी मुझ पर कोई असर नहीं किया। कामदेव जी, हम आपसे बिल्कुल रुष्ट नहीं हैं। आप स्वर्ग को लौट जाइए। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। कोई असर नहीं किया। मतलब आज से मैं काम जीत हो गया। नारायण नारायण। तो आज से मेरा नाम भी काम जीत होना चाहिए। नारायण नारायण। क्यों ना मैं ये समाचार चलकर महादेव को सुनाऊं? चलो कैलाश की ओर चलता हूं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। के देव महादेव व माता पार्वती को नारद का प्रणाम। आयुष्मान भव नारद जी। कहिए, आज इस ओर कैसे आना हुआ? प्रभु, आज मैं आपको अपने विजयी होने का समाचार सुनाने आया हूँ। नारायण नारायण। हाँ हाँ नारद जी, आप निसंकोच होकर सुनाइए। प्रभु, इंद्र के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं। मेरी तपस्या से उनका सिंहासन डोला और उन्होंने कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा और मैंने काम पर विजय पाली। प्रभु विजय। नारायण नारायण। अब मेरा साहस इस संसार में किससे देखा जाए? जो सुने जीत मेरी वो भी शर्मा जाए। नारायण नारायण। नारद जी, निसंकोच आपने बहुत पराक्रम दिखाया है। आपने काम पर विजय प्राप्त की। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी को नारद का प्रणाम। आयुष्मान भव नारद। कहिए, आज कैसे इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं? प्रभु, आप तो बड़े ही दयालु हैं। सदा मेरे मन की बात जान लेते हैं। आज जब मैं हिमालय पर तपस्या कर रहा था तो कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए मुझ पर कामबाण छोड़े और मैंने काम पर विजय पाली। प्रभु विजय। नारायण नारायण। तो सोचा ये समाचार आपको ही आकर सुना दो। नारायण नारायण। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया नारद जी। अच्छा प्रभु,
क्या कि अपनी यशाकृति को इस संसार भर में